पहले डायमंड किंग, फिर स्कैम किंग, पालनपुर से डोमिनिका तक मेहुल चौकसी की पूरी कहानी। वेलकम टू न्यूज आज। न्यूज आज को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके जैसे सब्सक्राइबर की सख्त जरूरत है। नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी की कहानी में बहुत सारे मोड़ हैं। इन सारे मोड़ों को समझते हैं, उनके जीवन के दिलचस्प पहलुओं को समझते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी क्यूबा भागते वक्त रास्ते में ही डोमिनिका में पकड़ा गया। एक डायमंड किंग कहे जाने वाले कारोबारी से स्कैम किंग बन जाने तक नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी की इस कहानी में कई दिलचस्प पहलू हैं। गुजरात के पालनपुर से स्टडी करने के बाद कारोबार में अपनी तकदीर आजमाने वाले मेहुल चौकसी 14,000 करोड़ से ज्यादा के पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले के मुख्य आरोपी। मेहुल चौकसी 23 मई को शाम एंटीगुआ स्थित अपने घर से गायब हो गया था। उसके बाद उसके लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। भारत सरकार एंटीगुआ प्रशासन पर दबाव बना रही थी कि वो भारत के भगोड़े को वापस लाए। मेहुल इसका विरोध करता है। मेहुल चौकसी को सरकारी एजेंसियों और अदालत की तरफ से कई बार समन भेजा जा चुका है कोर्ट में पेश होने का, लेकिन उन्होंने हर बार मना किया। चौकसी तरह तरह के बहाने बनाता है। मसलन वो कहता है कि अगर भारत आएगा तो उसे भीड़ मार सकती है। वो कहता है कि वो बीमार है, इलाज कराने एंटीगुआ आया है, वो भागा नहीं है, बीमार होने के बाद के कारण वो प्लेन में लंबा सफर नहीं कर सकता। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन एक बार मेहुल को भारत भेजने का ऐलान भी कर चुके हैं। 2019 में गैस्टन ब्राउन ने कहा था कि जब उनके पास कोई भी कानूनी ऑप्शन नहीं बचेगा तो उन्हें भारत प्रत्यारोपित मतलब भारत छोड़ दिया जाएगा। मेहुल चौकसी का जन्म 5 मई 1960 के आसपास मुंबई में हुआ था। वो एक शाकाहारी जैन परिवार से हैं। उसने गुजरात के पालनपुर में जीडी मोदी कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने साल 75 में जेम्स व ज्वेलरी सेक्टर से अपने कैरियर की शुरुआत की और साल 1985 में पिता से गीतांजलि जेम्स के कारोबार की लीडरशिप हासिल की। उनके 3 संतान हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार मेहुल चौकसी को अक्सर मुंबई के ग्रैंड हयात होटल के इटालियन रेस्टोरेंट में देखा जाता था। वो अक्सर अपने विभिन्न इवेंट में 26 फिल्म स्टार से किसी न किसी के साथ फोटो खिंचवाते रहते थे। मतलब बहुत ही उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत ही लैविश था। उसने अपने कारोबार करीब 70 ब्रांड डेवलप किए थे। जैसे 20 भी तो काफी मशहूर हो गए, संगिनी, माया, वर्ल्ड ऑफ सॉलिटर, गिल्ली, आसमी, डीडमा, ये गीतांजलि ब्रांड के हैं। गीतांजलि ग्रुप अपने चरम दिनों में दुनिया के सबसे ब्रांडेड ज्वेलरी रिटेलर्स में शामिल हो गया। वो करीब 4,000 शोरूम के द्वारा ज्वेलरी कारोबार करता था और भारत के संगठित ज्वेलरी बाजार में उसकी हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो गई। मेहुल चौकसी इस ग्रुप का चेयरमैन। गीतांजलि जेम्स बीएससी और एनएससी में लिस्टेड थी। इसका सालाना 13,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता था, लेकिन अब वह कारोबार बंद है। चौकसी न सिर्फ नीरव मोदी का मामा है, बल्कि वे ऐसी 3 कंपनियों में नीरव की साझेदारी भी है उनके साथ जिन्होंने पीएनबी के साथ फ्रॉड किया है। उन्हें दुनिया भर घूमने का शौक था। उन्हें बिजनेस में ब्रांडिंग और वैल्यू चेन पर ज्यादा जोर देते थे। उसने ब्रोकर्स, मिडिलमैन, फैक्ट्री, होलसेलर जैसे बीच की कड़ी को समाप्त करते हुए सीधे अपने शोरूम से बिक्री का मार्ग स्टार्ट किया था। इस तरह मुनाफे में बढ़ोतरी होती थी। तो कई यूरोपियन ब्रांड से टाई अप किया था जो कि भारत में कारोबार फैलाना चाहते थे। इस कारण से उन्हें यूरोप घूमने का, पेरिस, वेनिस, फ्लोरेंस घूमने का बहुत मौका मिलता था। आइए बात करते हैं क्या था पीएनबी घोटाला। मेहुल चौकसी और उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स पे आरोप है कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर 14,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया। उन्होंने फर्जी तरीके से बार बार बैंक से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसको एलयू कहा जाता है, एलओयू हासिल की और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट में बढ़त कराता गया। इसी वजह से बैंक को 14,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान था। इसके तहत पीएनबी के 2 अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग उसने हासिल की। अंडरटेकिंग इंडियन बैंक के नाम था। यह अंडरटेकिंग तरफ से पीएनबी द्वारा जारी किया जाने वाला गारंटी था, जो कि नहीं जारी किया गया था। कुछ लोगों, इनसाइडर लोगों के कारण उसने यह हासिल किया था। इस अंडरटेकिंग का मतलब था कि इतनी राशि का कर्ज लेना था जिसका इस्तेमाल 1 साल के लिए मोतियों के आयात के लिए किया जाना था। इसमें भी रिजर्व बैंक के नियम का उल्लंघन किया गया, क्योंकि नियम के मुताबिक एक एलओयू का मतलब सिर्फ 3 महीने के आयात के लिए होता है।
या लिव ब्रिटिश आयरलैंड और कई ब्रिटिश आयरलैंड और नेदरलैंड जैसी कंपनियों के देशों में ऐसे फर्जी कंपनियां उनसे बनाई थी और उसके अंतर्गत करता था। मार्च 2018 में एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने मेहुल चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इस सिलसिले में पंजाब नेशनल बैंक के 6 और चौकसी और नीरव की कंपनी के 6 और अधिकारी, मतलब टोटल 6, 8 और 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे या फिर उनके रिगार्डिंग समन जारी हो चुका था। चौकसी को भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक प्रारंभिक रूप से मेहुल चोकसी के 15 फ्लैट, मुंबई में 17 ऑफिस, कोलकाता में एक मॉल, मुंबई के अलीबाग में 1 एकड़ का फार्म हाउस, महाराष्ट्र के नासिक, नागपुर, पनवेल और तमिलनाडु में कुल मिलाकर 271 एकड़ जमीन को बंद कर चुकी है, एक से जमा कर चुकी है। इसी साल फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गीतांजलि ग्रुप और उनके डायरेक्टर मेहुल चोकसी को 14.5 करोड़ की प्रॉपर्टी उनसे जब्त की थी। इनमें मुंबई के गोड़ेगांव में एक फ्लैट था और गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा की ज्वेलरी भी थी। खुलासा कैसे हुआ? सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने 29 फरवरी 2018 को सीबीआई में एफआईआर दर्ज कर खुलासा किया कि उनके कुछ अधिकारियों ने 16 जनवरी को 281 करोड़ की फर्जी एलओयू जारी की है। हालांकि बाद में जब पर्चे खुली तो पता चला ये 281 करोड़ नहीं, 14,000 करोड़ से भी बड़ा मामला था। सोची समझी थी एंटीगुआ जाना उनका। मेहुल चोकसी उनके भांजे नीरव मोदी ने मार्च 2017 से मई 2017 के बीच पीएनबी से रकम निकाली थी। पीएनबी से करीब 14,000 करोड़ का कर्ज मिल जाने के बाद मेहुल ने मई 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता के लिए आवेदन दे दिया। 4 जनवरी 2018 को दुबई के लिए निकल गया, वहां से एंटीगुआ पहुंच गया, जहां से उसने 15 जनवरी 2018 को ओथ ऑफ अलायंस नागरिकता के लिए शपथ ली। तो 15 जनवरी 2018 के बाद वो भारतीय सिटीजन ही नहीं रहे। एंटीगुआ वेस्ट इंडीज ग्रुप का एक द्वीप है। इस कैरेबियन द्वीप में कोई भी मोटा पैसा देकर नागरिकता हासिल कर सकता है। एंटीगुआ के कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति उसके नेशनल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड में $1 लाख का निवेश करता है तो उसे एंटीगुआ की नागरिकता दी जा सकती है। मेहुल चोकसी ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि कैरेबियन देशों में अपने कारोबार का विस्तार करना चाहता था। इसी वजह से उसे लगभग 150 देशों में बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा मिलेगी, ऐसा कहकर उसने कहा कि ये जायज है। और अब क्यों लग रहा है कि मेहुल चोकसी का डोमिनिका जो भाग चुका है अब उनका वापस आना बहुत इम्पॉसिबल है। असल में चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा के नागरिक बन चुके हैं, जहां वो जो एक्ट है 1993 का धारा 5 के तहत किसी भी नागरिक को भारत नहीं भेजा जा सकता है। इसी वजह से एंटीगुआ में उनका जो प्रत्यर्पण है लगभग असंभव दिखता है। इसकी वजह वहां का कानून है। अगर वह यह साबित कर देता है कि उस पर राजनीतिक बदले के तहत कार्रवाई की जा रही है तो उसे भारत लाना संभव नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार चोकसी के वकील डॉक्टर डेविड डॉर्सेट ने ऐसी कोशिश भी की। उसने बयान दिया कि अगर चोकसी के भारत के विपक्षी दल कांग्रेस से रिश्ते हैं, उन्होंने साबित कर दिया, जिसके कारण बीजेपी वाले उसे बुलाना चाहते हैं। उसके इस जाल में सत्तारूढ़ बीजेपी फंसती भी दिख रही है। जब उसने अपने नेताओं के उसके नेताओं ने वकील के बयान के बाद कांग्रेस पे हमला करने के लिए बयान दिया तो ये धीरे धीरे साबित हो गया कि राजनीतिक दबाव के कारण उसे एंटीगुआ से बुलाया जा रहा है। इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है जानना कि मेहुल चोकसी वापस शायद ना भी आता है। फिर वो पूरी मेहुल चोकसी की कहानी आई होप आपको समझ में आई हो, आप जाने हो मेहुल चोकसी के बारे में क्या तो पूरी कहानी थोड़ा लंबा खींच गया हो। अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो आपको समझ में जरूर आया होगा। न्यूयॉर्क का डबल लेयर का मास्क है। अगर आप चाहते हैं ऑर्डर करना तो हमारे ईमेल पे मैसेज करें और हम आपको फ्री में मास्क पहुँचाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि थर्ड वेव जब भी आए, आशा करते ना है, इससे हम सभी सुरक्षित रहें, हम मास्क पहने। धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करने के लिए।